ये यहाँ खाली खाली कैसे हो गया सब? कई पौधे यहाँ पे खराब हो गए ना बारिश के टाइम पे। गुलाब का था एक नहीं, जब मैं गया था बारिशें थोड़ी थी। मैं कब 2 महीने पहले गया था ना, सितंबर एंड में गया था। हाँ तो अक्टूबर अब तक तो बारिश तो रही है। बारिश थी ना। हाँ हाँ, वो बीच में रुकी थी थोड़े दिन के लिए। जब तुम गए थे तब रुकी हुई थी, उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद हुई थी। तुमने हाँ। बोला था फोन पे कि बारिश हो रही है। कई पपीते के पत्ते पेड़ भी खराब हो गए। हाँ, यहाँ पर एक पपाया का भी था ना, पर नदी साफ दिखने लग गई हाँ है। हाँ नदी बिल्कुल एकदम घर के सामने नदी दिखने लग गई, बिल्कुल छोटी सी नदी। छोटी नदी। घर के बगल में छोटी नदी। उन्होंने एक ये पेड़ लगाया है सींगा का। कौन सा? ये देखो ये अंदर लगा ना ये वाला। ये वाला? हाँ वो पीछे छोटे छोटे पत्ते हो रहे थे। अच्छा, सिंगा का है। हाँ ये सींगा का ड्रम स्टिक। अब घर में हुआ करेगी फिर ड्रम स्टिक। नहीं, यहाँ पर रेगुलर पानी देंगे ना तो उग जाएंगे पौधे दोबारा से। और कुछ अच्छे और पौधे ला के लगाओ। ये सूखा हुआ पत्ता हटाना है। ये सूखा पत्ता है ना, हाँ ये काटना है। हाँ ये इसका है सुपारी का। ये गंदा हो गया ये। झूला थोड़ा खींचिए उधर, झूला थोड़ा सा उधर खींच। पत्तों पे धूल जम रही है। इस समय सूखापन ज्यादा हो गया। हाँ, डस्ट है ना हवा में। गोवा में तो मिट्टी वैसे ही लाल वाली मिट्टी है जो सूखी है। गोवा में डस्ट बहुत है। आज कई दिनों बाद मैं थोड़ा सा एनर्जी फील कर रहा हूँ। नहीं तो मेरी तो बैंड बज गई यहाँ पे। मतलब मुझे समझ में आ गया कि ना तो मैं एक जगह के लिए बना हूँ, और अब इंडिया के लिए तो मतलब अब पता नहीं था जो प्रॉब्लम पहले दिल्ली में होती थी वो प्रॉब्लम मुझे गोवा या और जगह से। ये बात तो अभी नहीं, मैंने अमजद को भी बोला था जलंधर में जब मैं गया था अभी। हाँ। मैंने कहा यार अमजद, मुझे जलंधर भी ना पसंद नहीं आ रहा। मैं कहा मैं सिर्फ तेरी वजह से यहाँ आ जाता हूँ, वरना मेरा वो तो मुझे क्या मालूम था कि मैं गोवा को लेकर के भी ये कहूँगा। गोवा में मुझे कोई खामी थोड़ी दिख रही, सब कुछ वैसे ही है। मेरा वो दृष्टिकोण बदल गया। हाँ। मैं बदल गया। कुछ लोग इसको नेगेटिव बदलाव कहेंगे, कुछ पॉजिटिव कहेंगे। मैं जानता हूँ ये काय के बदलाव है। जब आप, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम खाली दीवारों पे लिखने से थोड़ी होगा। जब पूरा धरती अपना घर है तो आप एक जगह टिक के कैसे रह सकते? इसका तो मतलब ये हो गया कि भी आप आपका 4 कमरों का घर है और आप एक ही कमरे में रह बैठे हुए है ना। एक तो वो चीज, और सोना की वो टिकट करवा दो। हाँ कौन सी डेट की कराऊं फाइनली बता दो मुझे। नहीं, उसका कम से कम 1 हफ्ते की करवा दो। जाएगी, पहली बार अकेले ट्रेवल कर रही है, सोलो ट्रेवल कर रही है पहली बार अकेले। हाँ। तो कम से कम 1 हफ्ता तो वो रहे अकेले। ठीक है। वो कह रही है 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं, कम से कम 1 हफ्ता वो अकेले रहे। हाँ। तो अपने फ्रेंड्स से मिले, जो मन करता है खाए, कैसे भी मतलब। तो 1 हफ्ता उसकी। हाँ, टिकट थोड़ी दिन की कराना, मेरे से टाइम कंफर्म कर लियो। ठीक है कि मतलब दिन दिन में पहुंचे, दिन में आ जाए। तो आने जाने की टिकट जो है मेरे से टाइम कंफर्म कर लेना, पर आज ही करा दे। ठीक है। तो क्या होगा कि काम खत्म होगा और थोड़ी सस्ती भी मिल जाएगी। फिर उसको भी साइकोलॉजिकली होगा ना कि टिकट हो गया, मुझे तैयारियां करनी है। उसकी भी लाइफ की पहली सोलो ट्रैवलिंग है। हालांकि 1 साल लेट है मेरे हिसाब से। हाँ। मतलब मैं उसको चाहता था कि 1 साल और पहले से वो सोलो 15 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में। एज ऐसा कोई फिक्स नहीं था। हाँ। मैंने बोला ना कि उसने मेरे को बड़े झिझकते हुए पूछा कि पापा मैं जाऊं। हाँ। मेरे को मालूम था ये एक दिन होना ही है। मैं ऑलरेडी उसको अपने दिमाग में तो भेज ही चुका हूँ सोलो ट्रैवलिंग के लिए। अब तो सिर्फ इम्प्लीमेंट होना था। मैं ऑलरेडी उस अपने दिमाग में तो भेज ही चुका हूँ ना उनको। मैंने कहा, बोला नहीं था कि तुम सबको भी सोलो ट्रैवलिंग करनी है। अब उसकी ये तो ऑलरेडी वो कर चुकी है ट्रैवलिंग। अच्छा, तुम्हारी सोच वो जानती है तभी तो पूछ भी पाई। नहीं तो जनरली बच्चे इतनी हिम्मत कर पाते कि अब इस बारे में बात भी करने की। तो वो जानते हैं इतना। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीनी है। उसने मेरे से पूछा, मैंने बोला जाओ। और एक्चुअली में तो मैं ऑलरेडी उसको भेज चुका हूँ। वो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, या वो जो विजुअलाइजेशन होता है। मेरे साथ जो भी घटनाएं घट रही है ना, वो ऑलरेडी मैं अपने दिमाग में जी चुका हूँ, अच्छी या बुरी। मैंने देखो बोला था कि इंडिया में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। देख ले, इंडिया आज 6वां 7वां दिन है। आज जाकर के मैं गार्डन में आया हूँ, नहीं तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई। मुझे मतलब कभी, मैं जो आदमी कभी इतने सालों से कभी हॉस्पिटल नहीं गया, जिसने कभी कोई दवाई नहीं खाई, मुझे एंटीबायोटिक खाई नहीं पड़ रही है। मतलब मैं खुद, और मैं ये जानता था ये होंगे बदलाव साइकोलॉजिकल, क्योंकि आपकी बॉडी को आपका दिमाग कंट्रोल करता है,
साइकिल आप अच्छा फील करते हो, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होती है, अच्छी होती है, तो ये होना था। पर इतना फास्ट होगा ये नहीं मेरे को था, कि मेरे को लगा था कि यार 15-20 दिन महीने बाद जा करके, पर बॉडी ने इतनी फास्ट रिएक्ट किया कि यार अब आपको गोवा भी नहीं समझ में आ रहा आपको। तो बात गोवा में नहीं है, और ऐसा नहीं मैं कहीं भी रहूंगा मैं वहां 2-3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। बुद्ध ने 42 साल ट्रेवल किया, महावीर ने 40 साल ट्रेवल किया, इब्न बतूता ने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने हजारों लाखों मील की यात्राएं करी, मार्को पोलो, और सभी करते हैं। ये जो 9 to 5 कर रहे हैं ये भी तो ट्रेवलिंग ही कर रहे हैं ना। हाँ, पहिए का इस्तेमाल तो ये भी कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं दूसरों के लिए। ऑफिस में जाने आने के लिए और दूसरों के लिए। यहाँ पर ना हमने मिट्टी डलवानी है, 1 ट्रक मिट्टी डल जाएगी ना, उपजाऊ मिट्टी। पीछे से काफी कम भी हाँ, कम हो गई ना, बह गई ना बारिशों में। हम क्या करेंगे, वहां पे किनारे पे ना पत्थर लगवा देंगे, लाल वाले बड़े बड़े जो यहाँ पत्थर चलते हैं, और वो पत्थर के बीच में मतलब फिर यहाँ पे 1 ट्रक मिट्टी उपजाऊ वाली डाल देंगे, ताकि पौधे वगैरह ढंग से उग करवा सके। के। हाँ, ये अब कर देंगे, क्योंकि बारिशों की वजह से वेट कर रहे थे, तो अब ये ना मैं इनको बोल दूंगा, ये करवा देंगे। मैंने इनको बोल दिया था, मैं कहा आप मंगवा दो, पैसे मैं दे दूंगा, आप यहाँ पे मिट्टी डलवा दो। नदी के पानी का फ्लो देखो कितना तेज है। हाँ, जब हम आए थे तो मनी प्लांट कितना फैला हुआ, फैला हुआ, अभी भी फिर भी फैल गया, बीच में कम हो गया था। और मुझे लगता है जो हमसे पहले रहते थे ना लोग, वो तो कभी आंगन को ऐसे यूज भी नहीं करते होंगे, अंदर घर में रहे या बाहर। हम लोग जरा घूमते फिरते रहते, फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं, चलते हैं, डॉग्स हैं। पहले वो कह रहे थे ना कोई फॉरेनर रहती थी, एक तो वो पहले अकेले सिंगल पर्सन, हाँ, वो पेंटर था। थे। जब हम आए थे तो पेंटर के पास ही पेंटर है, तो उससे पहले कोई रहते थे फॉरेनर, उन्होंने पेंट करवाया था, ये जो बोल रहे थे, तो पहले पेंट हो रखा था। फॉरेनर ने करवाया था। हाँ। डार्क कलर अंदर। हाँ। दिल टूट गया होगा कहीं इसलिए अंधेरा वाला कलर करवा दिल टूट गया होगा। कलर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कलर की, किसी के कलर की चॉइस से आप उसकी सोच का अंदाजा लगा सकते हो, कलर की चॉइस से, कपड़ों की चॉइस से। बस शर्त ये है कि उसने प्लान ना किया हो। प्लान ना किया, सही बात। मतलब उसको मालूम हो, तो वो धोखा देने के लिए वो कर रहा हो तो बात अलग है। साइकिल दोनों बाहर है, दोनों बाहर खड़ी कर दी मैंने, कहा पानी गिरेगा उन पे। ये बेरी वाली साइकिल कौन चलाता है? सोना चलाती है, मैं चलाती हूँ। इसको एक दिन में 1 राउंड तो मार ही आया करो। हाँ, बाहर ले जाते हैं ना, रात को जाते हैं तो। ये क्या है? तो कुछ होगा, जम गया होगा यहाँ पे। ये पाइप इतना एक्स्ट्रा है? हाँ, वो थोड़ा वो गाड़ी धोने के लिए लिया था ना, एक टुकड़ा महेंद्र जी ने ले लिया छोटा। तो गाड़ी अब तुम धोते तो हो नहीं। मोटर ही वो ये साइकिल को मैंने इसलिए रखा था, याद है? हाँ, लाइब्रेरी। ये साइकिल को कि भी इसको पेंट वेंट करके ना लाइब्रेरी में हम इसको वो बना देंगे, गमले रखने की जगह। अभी वो सफाई करी ना दिवाली पे, तो पेंट कराया, तो वो कलर निकला ना जो हमने गाड़ी के लिए मंगाया था, व्हाइट वाला। मैं सोची वही इस पे व्हाइट कर दे। कर दो, इसको बाहर निकाल के ना। हाँ। इस पे व्हाइट पेंट करके अब इसको गमले रखने की जगह बना सकते हो, बाहर बेल चढ़ा सकते हो इसके ऊपर। अंदर मत रखना, क्योंकि अंदर रखोगे जगह कम हो जाएगा। अभी तो पीछे का एरिया डेवलप करना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है व्हाइट होने के बाद। ये है न्यू पन आ गया ना, फ्रेशनेस आ गई। व्हाइट हाउस। ये पेंट कराया तो डोडो ने भी सोचा छोड़ो ऊपर ही सो जाता। डोडो ने भी गंदी इनकी नहीं करी। डोडो ने कहा छोड़ो ऊपर ही सो जाता। डोडो को भी दिन में ले आना, 2 दिन से आया नहीं है वो। परसों से तो टेंशन हो गई थी डोडो को लेके, तो सुबह दिख गया तब जाके चैन आया। चलो है, अब इस पे भी आने शुरू हो गए फूल, व्हाइट वाले फ्लावर। किस पे? वो व्हाइट। हाँ, पहले तो वो जब उगते थे, जब हम नए नए आए थे, तो वो लोग सुबह सुबह आके पूजा के लिए तोड़ के चले जाते थे। हम दिन भर कलपते रहते थे। यहाँ पे एक वो पेड़ था ना जिसमें रेड कलर का फ्लावर आता था। अब ये कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, गेट वेट लग गया, और उनको मालूम है कि उनके जानवर वगैरह है। झूला गीला तो नहीं हुआ बारिश में? नहीं, बारिश में हमने रहने ही नहीं दिया। तुम्हारे सामने जो गीला हुआ था एक बार, हाँ, वो तभी रहा बस। उसके बाद जब फिर हमने सुखा के टांगा बस। झूला सही निकल आया, मजबूत निकल आया है ना। हाँ, अच्छा है। तो
नदी बिल्कुल क्लियर दिखने लग गई। हाँ, पहले थोड़ा सा पार्ट दिखता था नदी का। हाँ, इतने हरियाली थी। हाँ, पर खाली हो गया यहाँ पे। नहीं, इधर अभी ना मट्टी डलवाएंगे, मट्टी काफी चली गई है। देख इधर तो बिल्कुल ही वो हो गया है। आगे ना, इधर तो बिल्कुल ही गड्ढा सा हो गया है। मट्टी डलवानी है। कितने की? 3,500 की बता रहे थे ना ट्रक आएगा। 3,500 या 4,000। 4,500 का। वो थी ना कि उपजाऊ मिट्टी महंगी है और नॉर्मल वाली मिट्टी सस्ती है, हाँ, जो रेतीली है। नहीं हम उपजाऊ ही डलवाएंगे ना, खाद वाद हाँ। मिक्स करके जो आती है, तब तो इनको भी फायदा होगा। इनको इसमें ना मलबा वाला मिट्टी डला हुआ, जब भी इसमें से कुछ निकलता है तो अंदर वो इन्होंने ना जो भी मलबा निकलता है वो डलवा दिया यहाँ पे। कितनी बार यहाँ से मैंने प्लास्टिक निकाल निकाल के मिट्टी पुरानी में से पता नहीं फेंका क्या है। क्या चीजें निकलते रहते हैं इसमें से। कोई नहीं, हम डलवा देंगे। मैंने कहा जब तक हम रह रहे हम जाएंगे, आपके काम आ जाएगा ये गेट, ये मिट्टियां वगैरह। सही बात है, मैंने कहा हमको ये सोच के थोड़ी लगा रहे कि ये किराए का निकाल के घर है। लेके जाएंगे। हम तो जब तक रह रहे हैं ये हमारा घर है, जिस दिन जाएंगे ये आपका हो जाएगा। मैं तो ट्रेन में भी, मेरे को ट्रेन को भी मैं ऐसे समझ, एक प्लास्टिक की बोतल किसी ने फेंक दी मेरे आगे वाले सीट वालों ने। हाँ, बच्चे भी थे या तो गलती से गिर गई, वो लुढ़के जा रही है। वो 3 बार वो पेंट्री वाले 3-4 बार आ रहे हैं जा रहे हैं, सबके पैरों से टकरा रही, को उठा ही नहीं रहा। फाइनली फिर मैं उठ के गया, मैंने उसको उठाया और फिर उसको उसमें जाली में लगा दिया। एक चूहिया थी हाँ, ट्रेन के अंदर, डब्बा हमारे बोगी में। अच्छा, मतलब अड़ोस पड़ोस वाले देख रहे थे, कह रहे छोटी सी चूहिया है, छोटी सी चूहिया है। वो ये सोच रहे थे कि हमारा बैग काट जाएगी, उनका फोकस था कि हमारा बैग काट जाएगी, सामान खराब कर देगी। मैं ये सोच रहा था कि ये बाहर कैसे निकलेगी। हाँ, क्योंकि वो दोनों दरवाजे तो वो बंद होते, स्लाइडिंग वाले होते हैं, शताब्दी के अंदर वो पूरा पैक होता है, वो इसी में घूमती रहेगी। तो मैंने कहा चलो खाने की तो उसको दिक्कत होगी नहीं, वो तो मिल ही जाएगा। 2-4 मैंने वो डाइट मिक्सचर आया था चाय के साथ, मैंने 2-4 वो गिरा दिए थे। मैं कहा चलो अभी का तो चाय नाश्ता हो ही जाएगा उसका। मेरे को ये था कि ये निकलेगी कैसे। फिर मेरे को अपने आप को मैंने तसल्ली दी, मैंने कहा यार्ड में जाएगी क्लीनिंग वगैरह के बहाने, तब तो खुलेगा। हाँ, क्योंकि बाकी तो सब जगह से बंद होती है वो बिल्कुल। हाँ, उनको भी अपना जीवन जीना आता है, तो कैसे हैंडल करनी है चीजें, कैसे बचना है। उनका ना सिंपल सा, जब तक हैंडल कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे, जब मरना होगा मर जाएंगे। ये लोग ज्यादा उसमें वो नहीं, हमारी तरह मोक्ष, इनके लिए कोई मोक्ष नहीं होता ना इनको जन्नत दोजख चाहिए, ना स्वर्ग नरक चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। जब तक जिंदा है तब तक खलीफा है, मर गए तो कोई बात ही नहीं। अब देखो ना, हमारा डोरा तो 6 महीने में चला गया। डोरा चले गया, बताओ। तो ठीक है, अभी मैं सोचता था, मैंने कहा यार अभी एक ना एक दिन हमारे ये पेट्स भी मरेंगे, तो पहले कौन मरेगा, जब वो मरेगा तो हम कैसा रिएक्ट करेंगे। अब मैंने कहा यार अबे तू सोच रहा है, हो सकता है उनसे पहले तेरा ही नंबर आ जाए, तू ये सोच वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये चीजें ना, ये बेकार की बातें होती है। मतलब जिन चीजों पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, उसके बारे में क्या सोच, उसमें जिस चीज में अब लोग इलेक्शन डिस्कस करते हैं, आपका कोई उसमें रोल ही नहीं है। वो लोग बोलेंगे नहीं रोल है, वोट देते हैं, वो वोट से कोई हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन में वोट का तो कोई औकात ही नहीं है ना। ये तो सिर्फ ऐड चलाने के लिए तो अच्छा है, क्योंकि वोट तो मैनिपुलेट होते हैं, वोट बिकते। आपने जिस पार्टी के अगेंस्ट वोट किया वो पार्टी आप पे राज कर रही है। हाँ। आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी रूलिंग पार्टी देखो, अब इस समय हिंदुस्तान में पिछले 2 बार से एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट है जो बहुमत से आई है, और उसको वोट कितने मिले? 40%, 33% पहले मिले थे, दूसरी बार में 40% के आसपास मिले। मतलब अगर इसको दूसरे एंगल से देखो तो 60 लोगों ने 60%, 100 में 60 लोगों ने जिसको वोट नहीं दिया, वो उनके भी वही बॉस है, वो 100% पे राज कर रहे हैं। हाँ। और इससे पिछली बार तो 100 में से 67% लोगों ने जिसको वोट नहीं किया वो राज कर। वोट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर मान लो आपने वोट किया अगेंस्ट में, बाद में वो जी क्या संगठन बना लिया, वो जुड़ गए, अलग हो गए, तो ये बेकार का। हिंदुस्तान में दिखाने के लिए डेमोक्रेसी थोड़ी है। वो परसेंटेज ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। नहीं डेमोक्रेसी है नहीं ना इंडिया में। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में हर चीज मैनिपुलेट होती है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं वो जीते, वो राज करे। तो इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। और फिर इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम भी क्या है कि हर चीज इलेक्शन के बेस पे नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें सिलेक्शन के बेस पे भी होनी चाहिए। कोई ऐसा ही बात। अगर आप सिर्फ हर चीज इलेक्शन के बेस पे करोगे तो फिर तो कोई रेपिस्ट, कोई क्रिमिनल, कोई भी ऐसा बंदा भी मैनिपुलेट करके पैसा खर्च करके इलेक्शन जीत सकता है। इलेक्ट होके आया वो,
100 में से 33 लोगों को भाई तो बस influence आपको करना है। सिलेक्शन भी तो चाहिए ना। हम्म, अब इसको ऐसे समझो, ये अरस्तु ने समझाया था शायद, अरस्तु ने, हाँ अरस्तु का था कि अरस्तु लोकतंत्र के खिलाफ थे। अच्छा ये अरस्तु और ये लोग ये कहते थे कि लोकतंत्र मतलब जहां पे आप इलेक्शन के थ्रू आते हो। वो कह रहे कि यार एक जहाज है, एक जहाज में 100 लोग सफर कर रहे हैं पानी के जहाज में। हाँ। अब वो पानी का जहाज डूबने वाला है, डूब रहा है, मतलब तूफान में फंस गया है, और उसको जो आदमी जो उसको चला रहा था, कप्तान, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता। या वो कप्तान मान लो गिर गया पानी में, मर गया। अब उस जहाज को चलाने के लिए आप 100 लोगों में से सबसे कुशल व्यक्ति को चुनोगे या वहां पर वोटिंग करवाओगे? और वो अपने अपनी समझ से मतलब किसी को भी सिलेक्शन करोगे या इलेक्शन करोगे? इलेक्शन करो। अगर इलेक्शन करोगे तो 100 में से अगर ज्यादातर बेवकूफ होते हैं तो वो लोग तो देखेंगे कौन तगड़ा है, कौन बॉडी बिल्डर है, कौन स्मार्ट है, समझ की कमी उनके पास नहीं है। किसकी बातें ज्यादा अच्छी है, वो उसको चुन के खड़ा कर देंगे, वो पूरा जहाज लेकर डूब जाएगा। हाँ। और वहां पर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट में ये होता है चांसेस कि आप देखते हो कि किसके पास कितना तजुर्बा है, किसने इससे पहले इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, मैच्योरिटी किसके अंदर है। तो हर चीज इलेक्शन से नहीं, सिलेक्शन से भी होनी चाहिए। अब ये जो यूपीएससी वगैरह करके जो इतने बड़े बड़े रैंक पे पहुंचते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, भारत सरकार में इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, कलेक्टर वगैरह से भी जो ऊपर की पोस्ट है, कलेक्टर तो चलो इनके मुकाबले छोटी पोस्ट है, वो सिलेक्ट होके पहुंचे हैं, सिलेक्ट हो गए पोस्ट, अपनी काबिलियत के दम पे पहुंचे। उनको ऑपरेट कौन कर रहा है? जो इलेक्ट होके पहुंचा है। एक अंगूठा छाप आदमी, एक अपने क्या जनरल सेक्रेटरी होता है, कौन होता है जो सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको वो ऑर्डर दे रहा होता है, उसको डांट रहा होता है, हाँ। वो उसके पीछे बैग पकड़ के चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 100 मूर्खों का समर्थन है। अब एक गांव के अंदर रहने वाले आदिवासी, ट्राइबल लोग, गरीब लोग, जिनको कोई मालूम नहीं दुनियादारी का, उनको तो इतना मालूम है हमें 5 किलो आटा, 2 किलो दाल किसने दी है, हाँ। उसको वोट दे देना है। उन लोगों के वोट खरीद के वो वहां पे बैठ करके एक सिलेक्ट किए हुए आदमी को, एक पढ़े लिखे आदमी को ऑर्डर दे रहा है, और आप बोल रहे हो ये लोकतंत्र है। बता दें हिंदुस्तान की मिनिस्टरों में कितने टैलेंटेड और काबिल मिनिस्टर है, या किस मिनिस्टर की क्या अचीवमेंट्स है? आप देखोगे तो 2-3% निकलेंगे सिर्फ, हर पार्टी में, किसी भी पार्टी में 2-3% ही निकलेंगे जो जिनके अंदर टैलेंट है, जिनको तुम चाहते हो कि वो तुम पे राज करे। बाकियों ने क्या किया हुआ है, हर सांसद ने अपने अपने इलाके में अपनी पकड़ बनाई हुई है, विधायक ने अपने अपने इलाके में पकड़ बनाई हुई है। उसको मालूम है मैं यहाँ से हार नहीं सकता। मुख्यमंत्री को एमएलए की जरूरत होती है, प्रधानमंत्री को सांसद की जरूरत होती है। अब वो उसके बाद रेप करे, क्राइम करे, कुछ भी करे, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा सामने, क्योंकि पता है कि भी सीट नहीं मिलेगी, और आप इसको लोकतंत्र का नाम दे रहे हो। चलो खैर, भाड़ में जाए ये सब, ये भी हमारा मुद्दा नहीं है, तो हम इस पर ज्यादा एनर्जी नहीं खर्च कर सकते। ये कौन है? स्मूकी देख, हाँ, कैसे सो रही है मस्ती से। इनमें क्या हुआ है? ये तो कड़ी पत्ता है, ये हाँ। इतनी तेज मत मारो ना था। और ये बेल है, ये सब चढ़ेंगी वहां पे, मेरे को लाइब्रेरी में लगानी है सब। देख उसके बाद 2 छींटे पड़ गई तो देख रही है। नींद खराब कर दी तुमने। देख फिर, चलो बंद करो इसको।